ललिता भाभी जी का माइक्रोफोन म्यूट है। भाभी, ललिता भाभी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासंग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की जय। फूलचंद शास्त्री जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी चुल्लक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। हमारे ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी अंजना जी को वंदना। पूज्य बाबू जी, निमिचंद भाई साहब और राव भाभी और भी जो पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार्थ सूत्र जो संस्कृत में लिखा गया है, सबसे पहला ग्रंथ अपने जैनागम का आचार्य उमा स्वामी जी के द्वारा, उस पर संस्कृत में लिखी गई टीका सर्वार्थ सिद्धि पूज्य पादाचार्य स्वामी के द्वारा लिखी गई है। उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद शास्त्री जी ने किया है। उसका स्वाध्याय करते हुए हम लोग दूसरे अध्याय में पहुंच चुके हैं। दूसरे अध्याय का आज ये भी हो गया। लब्धि प्रतिम 47-48वां सूत्र होगा पूरा 48वां। पूरा अध्याय का वाचन करते हैं। अगर आप लोग को काम आता हो तो करें, नहीं काम आता हो तो कोई, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को करना है, क्योंकि आप लोग सुने तो आप लोग को पूरा सुनने मिल जाए इसलिए मैं कर देती हूँ, अन्यथा तो करने का जरूरत नहीं है। पूरा अध्याय आज तो इस अध्याय भर कर देती हूँ, 2-4 ये श्लोक बचे हैं। औपशमिक छायिकौ भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व महोदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग विर्याणि च ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्च चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र सेमा सेमाश्च गति कसाइल मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता लेश्याश्च चतुस्त्रे तय कैक सठ भेदा जीव भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम सद्विधो अष्टचतुर्भेद संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्कः संसारिणस्त्रस् अस्थावरः पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः अस्थावरः द्वि इंद्रियदयस्त्रशः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्ति उपकर्मे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर शब्दास्तदर्थः श्रुतमनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संगिनः स मनस्कः विग्रह गतौ कर्म योगः अनुसरणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारेण प्राक चतुर्भ्य एक समया विग्रह एकम दो तृणवाणहारकः समूर्छन गर्भोपादा जन्म सच्चित शीत समृता सेत्रा मिश्रा चैक्षस्तद्योनिः जरायु जांडत पोतानां गर्भः देवनारकाणां मुपपादः शेषाणां समूर्छनम् औदारिक वैक्रियहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम् प्रदेशतो संख्ये गुण प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादिनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्य निरुपभोग मन्त्यम गर्भ समूर्छन जमाद्यम गर्भ समूर्छनज माध्यम औपपादिकम वैक्रियकम लब्धि प्रत्ययम च तेजस्मपि। ललिता जी 1 मिनट, ये जो है ना सचित शीत संवृता सेत्रा मिश्रा से कशस्त द्योनीय होगा या कशस्त द्योनीय, क्या बोला आपने अभी? मैं सुन नहीं पाई। 32वां जो है सचित शीत संवृता सेत्रा मिश्राश चैकशस तद्योन्यः। अच्छा, मिश्राश चैकशस कशस, जो आधा सा का वहां पर विसर्ग बन जाएगा।
हाँ वो तो बाद में तो हाँ विच्छेद तो होके चय तो कषम, बन जाएगा। हाँ पर मिश्राश के साथ में नहीं आएगा क्या? मिश्राश हाँ मिश्राश बोले तो आपको एक मिनट, मिश्राश वो तो आएगा ना, मिश्राश एक साथ जय आएगा साथ में नहीं आएगा क्या? ना मिश्रा ना के ना साथ में। ना ना, च पूरा है, अलग से है च। च में उसका च कब आता है, च कब आएगा इधर, जब च का पूर्व पद का उसमें अ मिला होता तब, तो उसमें तो हाँ, अमिला, वहां तो विसर्ग है ना, तो अच्छा इसलिए च तो पूरा अपने आप में पूर्ण है, तो चय के शस तद्योन्य है। ठीक। तेजसम अपी, तेजस शरीर भी लब्धि से प्राप्त होता है। तेजसम अपी, तेजसम अपी, तेजसम क्या हो जाएगा, प्रथमा का एक वचन नपुंसक लिंग, तेजस शब्द है, तेजसम अपी, माँ में हलंत हो जाएगा। माँ में अगर एक बात बताइए, यहाँ पर अगर माँ पूरा हो और अपी हो तो क्या होगा, अगर मान लीजिए अगर ऐसा लिख दें, तेजसम तो में माँ पूरा मापी लिख दें, होना चाहिए था, हाँ मापी। फिर मापी हो जाएगा, अ मिलके आ हो जाएगा, आओ। है ना, तो हाँ तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि तेजसम अपी है तो तेजसम में माँ में हलंत होगा, तो वो आगे वाला अ माँ को पूरा कर देगा और पी बन जाएगा, तेजसम, तेजसम अपी। अपि शब्देन लब्धि प्रत्ययम अभि संबध्यते, तेजस्मपि लब्धि प्रत्ययम भवति इति, वेक्रियकान्तर अनन्तरम यदुपदिष्टम तस्य स्वरूप निर्धारणार्थम स्वामी निर्देशार्थ चाह। सूत्र में अपि शब्द आया है, उससे लब्धि प्रत्ययम पद का ग्रहण होता है। जो अपि शब्द आया उससे क्या, ऊपर वाले सूत्र को कह रहे हैं लेने के लिए कि अपि से आप लोग लब्धि प्रत्ययम ले लीजिए। तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय होता है, यह इस सूत्र का भाव है। हम सभी जानते ही हैं तेजस रिद्धि सबको तो होती नहीं है, हर मुनि महाराज, भाई तेजस, तेजस शरीर होना अलग चीज है और तेजस रिद्धि होना अलग चीज है। तेजस शरीर तो सभी के है, कहाँ तक है, जहां तक 14वें गुण स्थान में जाकर के, वो 14वें गुण स्थान के पर क्या उसको कहते, द्विचरम समय में दोनों शरीर की सत्व विच्छुत्ति होती, वहां तक इसकी सत्ता बनी हुई है, वहां तक ये चलता है, तो वो शरीर तो वहां तक चल रहा है, लेकिन तेजस रिद्धि जो होती है 6ठे गुण स्थान में निकल होता है ये तेजस समुद्घात, तो उससे मतलब है यहाँ पर लब्धि से जो प्राप्त होता है वो तो तेजस रिद्धि वाला ही प्राप्त होता है, अन्यथा तेजस शरीर तो सबके ही मिला हुआ है। व्यक्तिगत शरीर के पश्चात जिस शरीर का उपदेश दिया है उसके स्वरूप का निश्चय कराने के लिए और उसके स्वामी का निर्देश करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। शुभम विशुद्ध मव्याघाती चाहारकम परमत संयतस्येव, परमत संयतस्येव, शुभम विशुद्ध मव्याघाती चाहारकम परमत संयतस्येव, एक साथ इसको लेना, परमत संयतस्येव, प्रमत संयतस्येव, प्रमत संयतस्येव, जो जितना इसको अच्छा से बोल सकते हैं बोलने की कोशिश करिएगा। शुभम विशुद्धम अव्याघाती, शुभम तो अपनी जगह ठीक है, विशुद्धम अव्याघाती हो जाएगा, च प्लस आहारकम हो जाएगा, विशुद्धम प्लस अव्याघाती च प्लस आहारकम, परमत संयतः, परमत संयतस्य, परमत संयतस्य प्लस एव, एव नहीं एव, क्योंकि परमत संयतस्य यह का अ ए और एव और एव, एव जो कौन सा होता है, ए के ऊपर एक मात्रा रहती है उसको एव कहते हैं, तो खाली ए होगा, ए और अ मिलके एव हो जाएगा, यह और ए मिलके, तो यहाँ पर संधि क्या हो जाएगी, परमत संयतस्य प्लस एव, शुभम विशुद्धम अव्याघाती च परस आहारकम परम संयतस्य प्लस एव, विशुद्धम, यह तो इधर हाँ अपने प्रमत संयतस्य ले लिया, तो यह तो पूरा इधर आ गया ना, फिर एव कैसे हुआ? हम एव कहाँ बोले, वही तो 2 बार करके समझाए,
कहाँ पर है ये? य का अ और ए लेके ऐ हो गया, ऐ हो गया, डबल मात्रा हो गई। ए लेना है ना, परम हाँ, कहाँ पर संयतस्य है? का अ और उसके कहाँ बाद कहाँ जो पे ए है, भाभी? मेरे को तो पाया नहीं। हाँ किस जगह है? 49 मेरे को वाला तो है पाया ना, नहीं। हैं जी? 49 का सूत्र है। 49 का। अच्छा 40। आया समझ में? दीदी प्रमत्त संयत सेव 2 मात्रा ऑलरेडी है, इसलिए एव निकला है ना। हाँ हाँ, परम 49 का किस संयतस्य जगह है? दोनों सही है। एव में मात्रा थोड़ी होगी। एव एव मतलब में मात्रा एनक वाला ए ना। ए वो थोड़ी हाँ। बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। एव। ठीक है, समझ में आया? हाँ, समझ आ गई। अब यहाँ पर शुभम विशुद्धम, ये क्या है? शुभम विशुद्धम संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, विशेष्य है। विशेषण विशेषण है ना दीदी। ये किसका? उसका आहारक शरीर का और इनका। हाँ, आहारक शरीर के ये विशेषण है। इसलिए देखिए कई बार बताते हैं कि जैसा विशेष हो गया वैसा विशेषण होगा। विशेष यहाँ पर प्रथमा का एक वचन नपुंसक लिंग है, तो उसके जितने विशेषण है सब में माँ आ गया। शुभम विशुद्धम है ना, तो सब में ऐसा आ गया। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आहारक शरीर कैसा है, तो बोला शुभ है, विशुद्ध है, व्याघात से रहित है और परम संयत के ही होता है। ही एव किस में लगेगा? शुभ और विशुद्ध में नहीं लगेगा, परम संयत के लगेगा, क्योंकि एक यही शरीर है जो परम संयत के होता है। बाकी और शरीर जो चार शरीर है वो किसको भी मिथ्या दृष्टि को भी हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि ये शरीर किसको होता है, एव लगा दिया। एव माने ही, परम संयत षष्ठी का एक वचन है, परम संयत के ही होता है। आहारक शरीर शुभ विशुद्ध और व्याघात रहित है और वह परम संयत के ही होता है। ऐसा संस्कृत पढ़े, छोटी संस्कृत थी इसलिए हम उसको पढ़ दिए थे, बड़ी संस्कृत आ गई। शुभ मैं का जयपुर से शशि जैन। आप पढ़िए। हाँ, ललिता जी को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। शुभ कारणत्वात् शुभ भव्य पदेश है। शुभ कर्मण आहार का योगस्य कारणत्वात् शुभ मृत्युच्यते अन्नस्य प्राण व्यपदेशवत्। विशुद्ध कार्यत्वाद् विशुद्ध व्यपदेश है। विशुद्धस्य पुण्य कर्मणः अस्य बलस्य निर्वदस्य कार्यत्वाद् विशुद्ध मृत्युच्यते नन्तूनां कार्पास व्यपदेशवत्। उभयतो व्याघाता भावात् व्याघाति न शरीरे व्याघातः नाप्यन्ने नाहर्कस्य शेति तस्य प्रयोजन समुच्चार्थः च शब्दः क्रियते। तद्या कदाचिल् लब्धि विशेष सद्भावार ज्ञापनार्थम कदाचित् सूक्ष्म पदार्थ निर्धारणार्थम संयम परिपालनार्थम च आहारकमिति प्राक्तस्य प्रत्याम्नायः। यदाहारक शरीरं निर्वर्तयतु मारभ्यते तदा प्रमत्तो भवतीति प्रमत्त संयतस्य इत्युच्यते। इष्टतो अवधारणार्थम एव कारोपादानम्। यथेवं विज्ञायेत प्रमत्त संयतस्य वाहारकं नान्यशेति मैवं विज्ञायि प्रमत्त संयतस्य हारकमेवेति मा भूदौ दारिकादि निवृत्ति रीति। बहुत अच्छा। ये सबसे पहला शब्द है। हाँ। बाबूजी आप भी करेंगे, बाबूजी पारस बाबूजी आप भी करेंगे, अगर हैं तो संधि विच्छेद करें तो पहला शब्द का शुभ कारणत्वात् शुभ व्यपदेशः। शुभ कारण शुभ शुभ- बोलिए। हाँ बोलिए। एक मिनट नहीं, बोलिए, आप बाबूजी को। बोलिए। हाँ बाबूजी को बोलने दीजिए। हाँ बाबूजी।
शुभ कारणत्वात् शुभ व्यपदेश है। हाँ शुभ कारणात् शुभ व्यपदेश है। शुभ व्यपदेश है। हाँ, शुभ कारणत्वात् छ का सु हो जाएगा, शुभ व्यपदेश, शुभ का व्यपदेश है, उपदेश है। व्यपदेश मतलब बी जोड़ उपदेश, व्यपदेश में वी उपसर्ग है, अब व्यपदेश क्या नाम शब्द है, वी उपदेश है तो व्यपदेश बन गया। व्यपदेश मतलब विशेष उपदेश। शुभ कर्म का कारण होने से इसे शुभ कहा है। यह शरीर आहारक काय रूप शुभ कर्म का कारण है, इसलिए आहारक शरीर शुभ कहलाता है। यहाँ कारण में कार्य का उपचार है, जैसे अन्न में प्राण का उपचार करके अन्न को प्राण कहते हैं। विशुद्ध कर्म का कार्य होने से आहारक शरीर को विशुद्ध कहा है। तात्पर्य यह है कि जो चित्र विचित्र न होकर निर्दोष है, ऐसे विशुद्ध अर्थात पुण्य कर्म का कार्य होने से आहारक शरीर को विशुद्ध कहते हैं। यहाँ कार्य में कारण का उपचार है, जैसे तंतुओं में कपास का उपचार करके तंतुओं को कपास कहते हैं। तंतु मतलब जो धागा बन जाता है। दोनों ओर से व्याघात नहीं होता, इसलिए यह अव्याघाती है। तात्पर्य यह है कि आहारक शरीर में अन्य पदार्थ का व्याघात नहीं होता और अन्य पदार्थ से आहारक शरीर का व्याघात नहीं होता। यानी आहारक शरीर किसी का व्याघात करता भी नहीं है और खुद भी कोई इसका भी व्याघात नहीं करता है, तो दोनों तरफ से व्याघात रहित है। आहारक शरीर के प्रयोजन का समुच्चय करने के लिए सूत्र में च शब्द दिया है। यथा आहारक शरीर कदाचित लब्धि विशेष के सद्भाव को जताने के लिए, कदाचित सूक्ष्म पदार्थ का निश्चय करने के लिए और संयम की रक्षा करने के लिए उत्पन्न होता है। सूत्र में आहारक पद आया है, उसे पूर्व पद में कहे गए आहारक शरीर को दोहराया है। जिस समय जीव आहारक शरीर की रचना का आरंभ करता है, उस समय वह प्रमत्त हो जाता है। इसलिए सूत्र में प्रमत्त संयत के ही आहारक शरीर होता है, यह कहा गया है। क्या कहना चाह रहे हैं? आहारक शरीर का बंध कहाँ होता है? आप लोग तो अभी पढ़ रहे हैं कर्मकांड। छठे गुण स्थान में। छठे गुण। छठे गुण स्थान। हाँ? नहीं बंद तो सातवें नहीं, स्थान- बंद तो सातवें गुण स्थान में होता है। सातवें स्थान- सातवें में होता है 8वें के छठे भाग तक। सातवें गुण स्थान में 8वें के छठे भाग तक होता है। 7वें से 8वें में 2 गुण स्थान में इसका बंध है। उदय कहाँ है? प्रमत्त संयत के। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि प्रमत्त संयत के ही होता है? तो सत्ता में किसी के क्या पड़ा है किसको पता है? खुद मुनि महाराज को भी तो पता नहीं रहता है ना। हमारे सत्व में कौन कौन सी प्रकृति है कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। पता कब चलेगा? जब छठे गुण स्थान में निकालेंगे तब। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर इसलिए ये लिखा गया कि प्रमत्त संयत के ही होता है, चूंकि उदय प्रमत्त संयत के ही होता है। बाकी सत्ता में पड़ा है तो पड़ा है। दीदी छठे गुण स्थान में भी तब निकालेंगे कि जब उन्हें कोई शंका हो या किसी दर्शन को जाना हो, जब ही निकालेंगे। ऐसा तो नहीं निकालेंगे बिना कारण से ना? बिना कारण के नहीं निकलता ही नहीं है, बिना कारण के। अच्छा, निकलता ही नहीं। ठीक। क्योंकि कोई भी प्रवृत्ति करने के लिए संक्लेश होना जरूरी है। बिना संक्लेश के प्रवृत्ति नहीं होती है। इनको संक्लेश होगा कि मुझे कोई सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान करना है, किसी तीर्थंकर का ये हो रहा है, कल्याणक हो रहा है तो वो देखना है, किसी तीर्थ का दर्शन करना है। ये संक्लेश उनके होगा तभी प्रमत्त संयत का रचना होगी, आहारक शरीर की रचना होगी, अन्यथा नहीं होगी। प्रवृत्ति रूप परिणाम किसी भी तरह की प्रवृत्ति हो, किसी भी तरह की, अशुभ तो अशुभ ही है, शुभ प्रवृत्ति भी बिना संक्लेश परिणाम के नहीं होती है। अब वो संक्लेश परिणाम शुभ कह दीजिए आप, पर संक्लेश के बिना नहीं होती है। इसलिए सूत्र में प्रमत्त संयत के ही आहारक शरीर होता है, यह कहा है। इष्ट अर्थ के निश्चय करने के लिए सूत्र में एवकार पद का ग्रहण किया है, जिससे यह जाना जाए कि आहारक शरीर प्रमत्त संयत के ही होता है, अन्य के नहीं। किंतु यह न जाना जाए कि प्रमत्त संयत के आहारक ही होता है। ऐसा नहीं समझ ले कि प्रमत्त संयत जो मुनि महाराज हो गए, अब तो उनका औदारिक शरीर ही नहीं रहा, आहारक शरीर ही है, ऐसा नहीं समझ लिया जाए। इसलिए इस तरह का बताया गया। तात्पर्य यह है कि प्रमत्त संयत के औदारिक आदि शरीरों का निराकरण न हो, इसलिए प्रमत्त संयत के पद के साथ ही एवकार पद दिया है।
प्रमथ संयत के ही होता है। ऐसे अगर ये रहता तो क्या होता, आहारक शरीर, प्रमथ संयत को आहारक शरीर ही होता है, आहारक शरीर ही होता है, वहां शरीर के साथ ही आता, यहाँ प्रमथ संयत के साथ ही आया है ना। दोनों में क्या अंतर है, जब ये वर्ण आ जाता आहारक शरीर प्रमथ संयत के आहारक शरीर ही होता है तो निकल जाता, उनको और कोई शरीर नहीं होता, आहारक होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आहारक शरीर प्रमथ संयत के ही होता है, यानी प्रमथ संयत के अलावा आहारक शरीर का विवेचन और कहीं इसकी उपस्थिति नहीं होती है, प्रमथ संयत के ही होती है। वो चीज यहाँ पर बता रही है, एवकार से यह निश्चित किया गया। संस्कृत पढ़े आगे, क्यों भाई नहीं, हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत नहीं है, नहीं है, वो एक अगले सूत्र का है केवल। इस प्रकार इन शरीरों को धारण करने, सद्भाव को जताने के लिए, ये क्या मतलब है? हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी, लब्धि विशेष के सद्भाव को जताने के लिए, तो किसका लब्धि विशेष, अपने की लब्धि विशेष ना दूसरे किसी का? कहाँ पर से बोल रहे हैं बाबूजी? ये है ना, 3 कारण बताया ना, सभी आहारक शरीर क्यों बनाते हैं उसको बताया ना। हाँ, इसको मैं फिर से पढ़ देती हूँ आपका, जहाँ वो बोलिएगा, शुभ कर्म का कारण होने से इसे शुभ कहा है। यह शरीर आहारक का योग रूप शुभ कर्म का कारण है, इसलिए आहारक शरीर शुभ कहलाता है। यहाँ कारण में कार्य का उपचार है, जैसे अन्न में प्राण का उपचार करके अन्न को प्राण कहते हैं। विशुद्ध कर्म का कार्य होने से आहारक शरीर को विशुद्ध कहा है। तात्पर्य यह है कि जो चित्र विचित्र न होकर निर्दोष है, ऐसे विशुद्ध अर्थात पुण्य कर्म का कार्य होने से आहारक शरीर को विशुद्ध कहते हैं। चित्र विचित्र का यहाँ मुझे लगता है जैसे तेजस शरीर है ना, कभी लाल निकलता है, कभी सफेद निकलता है, तो इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है कि अभी मुनि महाराज को संकलेश है तो ऐसा आहारक निकलेगा। आहारक शरीर तो सफेद और एक हाथ का पुतला ही निकलता है। वो यहाँ पर कहना चाह रहे, चित्र विचित्र नहीं कि इस रंग का निकल गया, उस रंग का निकल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। विशुद्ध कार्य के लिए निकलता है, इसलिए विशुद्धि होता है। बहुत सुंदर और स्फटिक के समान होता है ना दीदी ये? हाँ हाँ, हाँ, धवल होता है, स्फटिक हाँ। के समान आया, धवल है। हाड़ मास रहित विक्रिय की तो होता होगा, क्या होता है? नहीं, आहारक शरीर है, विक्रियक शरीर क्यों होगा? ऐसे नहीं, मतलब उस शरीर में हाड़ मांस थोड़ी ना होते हैं जो पुतला हाँ, संस्थान नहीं होता है, सॉरी संघनन नहीं होता है, संस्थान तो होता है, संघनन नहीं होता है। यहाँ कार्य में कारण का उपचार है, जैसे तंतुओं में कपास का उपचार करके तंतुओं को कपास कहते हैं। दोनों ओर से व्याघात नहीं होता, इसलिए अव्याघाती है। तात्पर्य यह है कि आहारक शरीर में अन्य पदार्थ का व्याघात नहीं होता और अन्य पदार्थ से आहारक शरीर का व्याघात नहीं होता। आहारक शरीर के प्रयोजन का समुच्चय करने के लिए सूत्र में च शब्द दिया है। यथा आहारक शरीर कदाचित लब्धि विशेष के सद्भाव को जताने के लिए, इसी लाइन को पूछ रहा हूँ। हाँ, वो कह रहे हैं कि आहारक शरीर है, मतलब कैसे क्यों निकलता है, तो उसमें 3-4 कारण दिया उन्होंने। आहारक शरीर कदाचित मतलब कभी ऐसे जैसे कोई, मतलब कदाचित कहने का मतलब कि बहुत ही कम ऐसा होता है, लब्धि विशेष के सद्भाव को जताने के लिए कि आहारक शरीर की लब्धि है इसके पास, ऐसी सद्भाव को मतलब है, उसका सत्व है, ऐसा जताने के लिए। तो ये शंका मुद्दा क्या होती है क्या? हाँ, मेरा लब्धि हुई कि नहीं? उन्हीं को होनी चाहिए बाबूजी, उन्हीं महाराज को होगा कि मेरी लब्धि हुई नहीं, या फिर ऐसा भी निकल सकता है क्या कि जैसे कोई मुनि महाराज है, हमने कुछ पूछा उनसे कुछ पूछा, लेकिन वो एकदम नहीं बताने में समर्थ हैं, तो वो उस समय शायद ऐसा सोचते हो कि देखूं मैं आहारक शरीर निकाल करके, अगर निकलता है तो मैं किसी तीर्थंकर से पूछ के या केवली से पूछ के आता हूँ, तो वो इस तरह से निकालते हो, ऐसी संभावना हो सकती है। अच्छा, ठीक है। इस प्रकार इन शरीरों को धारण करने वाले संसारी जीवों के प्रत्येक गति में क्या तीनों लिंग होते हैं या लिंग कोई स्वतंत्र नियम है? अब इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। नारक समूर्छिनो नपुंसकानि, नारक समूर्छिनो नपुंसकानि। यहाँ पर
नारक सम्मूर्छिन होगा, लेकिन उसका ओकार का बहुत बार आप लोग को बताए हैं कि विसर्ग का ओकार हो जाता है कई जगह। आगे आएगा भी, देखिए इसकी संस्कृत में आ जाएगा। शब्द क्या है? नारक सम्मूर्छन, उस विसर्ग का ओकार हो गया है। इसको पढ़ें, कोई पढ़े? नरकाणि वक्ष्यन्ते नरकेषु भवानार्कः समूर्छनं समूर्छः स येषाम् अस्ति ते समूर्छिनः नारकाश्च समूर्छिनश्च नारक समूर्छिनः चारित्र मोह विकल्प नो कषाय वेदस्य नपुंसक वेदस्याशुभ नाम्नश्चोदयान्न स्त्रियो न पुमांस इति नपुंसकानि भवन्ति नारक समूर्छिनो नपुंसकान्येवेति नियमः तत्र हि स्त्री पुंस विषय मनोज्ञ शब्द गंध रूप रस स्पर्श संबंध निमित्ता स्वल्पापि सुख मात्रा नास्ति। अब देखिए इसमें नारक शब्द और समूर्छन शब्द दोनों ही पुल्लिंगवाची है ना, नपुंसकवाची नहीं है, पुल्लिंगवाची है। देव देवो देवः, नारक समूर्छिनो, द्विवचन हो गया नारकी और समूर्छन। जब उसको तोड़ के अलग करेंगे तो नारक और समूर्छन हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है ये दोनों। क्या कहते हैं? नारक और समूर्छन नपुंसक होते हैं, क्योंकि वेद के बारे में बता रहे हैं। नरकों का कथन आगे करेंगे। जो नरकों में उत्पन्न होते हैं वे नारकी कहलाते हैं, जो समूर्छन जन्म से पैदा होते हैं वे समूर्छिन कहलाते हैं। सूत्र में नारक और समूर्छिन इन दोनों पदों का द्वंद्व समास है। बहुत जगह आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर तो विभक्ति भी है, तो बहुत जगह ऐसा होता है कि समास भी होता है और संधि भी होती है। ऐसा नहीं कि खाली समास ही होता हो, ऐसा नहीं कि खाली संधि होती हो, और ऐसा नहीं है कि दोनों ही होता हो, दोनों तरह से। तो यहाँ पर नारक और समूर्छन और का विलोप हो गया, इसलिए द्वंद्व समास हो गया। द्वंद्व समास की विशेषता याद होगी आप लोग को, 2-3 विशेषता बताई थी। जहाँ पे और का लोप हो दोनों जाता है, पद जैसे प्रधान भाई होते बहन, हैं और माँ और बाप। शब्द नहीं आता है। दोनों पद प्रधान होते हैं और शब्द नहीं आता। बहुत प्रधान अच्छा। होता है। तो नारक भी प्रधान है, समूर्छन भी, कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है ना। हाँ। प्रधान होने का प्रधान। मतलब कि ऐसा नहीं कि एक मुख्य है एक गौण है, ऐसा नहीं कि नारक ऐसा नहीं। बोलेंगे तो ही समूर्छन होगा, असमूर्छन बोलेंगे तो ही नारक होगा। दोनों पद प्रधान है, दोनों स्वतंत्र हैं, और का विलोप हो गया, ऐसी जगह पर द्वंद्व समास कहलाता है। बहुत अच्छा, आप लोग को याद हो गया है। सूत्र में नारक और समूर्छिन इन दोनों पदों का द्वंद्व समास है। चारित्र मोह के 2 भेद हैं, कषाय और नौकषाय। इनमें से नौकषाय के भेद नपुंसक वेद के उदय से और अशुभ नामकर्म के उदय से उक्त जीव स्त्री और पुरुष न होकर नपुंसक होते हैं। यहाँ पर एक बात बताना चाहते हैं, क्योंकि कर्मकांड पढ़ रहे हैं आप लोग। 16 प्रकृति की बंध विच्छुति आप लोग पढ़ रहे हैं अभी शायद। 16 प्रकृति की बंध विच्छुति पहले गुण स्थान में होती है। वहां पर नपुंस, वहां पर वेद कौन सा बनता है? तो नपुंसक वेद। नपुंसक वेद वहां तीनों नहीं बनता, ध्यान देंगे। गति तो चारों बनती है हमेशा, लेकिन वेद है सो चारों नहीं बनता है, तीनों नहीं बनता। सॉरी, नपुंसक वेद की विच्छुति होती है। सॉरी, मिथ्यात्व के उदय से नपुंसक वेद को बांधने वाला कौन है? तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के अब्सेंस में नपुंसक वेद नहीं बनता है। जिस समय नपुंसक नरक गति बनती है, तीनों वेद बन सकते हैं, चारों गति बन सकती है, चारों आयु बन सकती है, बंध सकती है सभी, क्योंकि वहां पर 117 प्रकृति का बंध होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। और बंध योग कितनी प्रकृति है? 120 है, क्योंकि सम्यक प्रकृति और सम्यक मिश्र प्रकृति का बंध होता नहीं है, तो 120 प्रकृति बंध योग है। उसमें से हारक द्विक और क्या नाम है, तीर्थंकर का बंध नहीं होता है। तो 117 प्रकृति बंध योग्य है पहले गुण स्थान में, यानी चारों आयु, चारों गति, तीनों वेद बंध सकता है। पर देखिए, जिस समय नरक गति बंधती है
उस समय अस्थावर, आतप, आपका एक केंद्रीय, एक इंद्रिय, ये सब नहीं बनता साधारण, है। उस समय वेद कौन सा बनेगा? नपुंसक वेद बनेगा। नपुंसक। उस समय अगर जिस समय नरक आयु बन रही होती है, उस समय स्पेशल नरक गति, जबकि हर समय कोई भी गति, कोई भी वेद बन सकता है, लेकिन जिस समय जो आयु बनती है फिर उसके हिसाब से ही वहां पर बंद होता है। मान लीजिए किसी को देव आयु बन रही है, तो उस समय क्या हो जाएगा? देवगति का होगा। और ये सारी चीज केवल स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दो वेद का बंद होगा। नपुंसक का बंद ही नहीं होगा, नपुंसक वेद का, ऐसा नियम है। आंटी नारक में तो नपुंसक वेदित्व है। हाँ, नारक तो फिर नपुंसक, अभी जो अभी पढ़े थे ना आप, नारक और समुच्चन पुल्लिंग के नारक, हाँ एक मिनट, नारकी नपुंसक है, नारकी शब्द नपुंसक नहीं है, ठीक है। नारकी नपुंसक होते हैं, नारकी शब्द नपुंसक नहीं है। समूर्छन नपुंसक होते हैं, समूर्छन शब्द नपुंसक नहीं है। शब्द का नपुंसक होना साहित्य की बात है, व्याकरण की बात है, और वो एक पर्याय की बात है। ठीक है। इनमें से नौकशा, यहाँ ऐसा नियम जानना कि नारक और समूर्छन नपुंसक ही होते हैं। इन जीवों के मनों के शब्द, गंध, रूप, रस, स्पर्श के संबंध से उत्पन्न हुआ स्त्री पुरुष विषयक थोड़ा भी सुख नहीं पाया जाता है। यदि उक्त जीवों के नपुंसक वेद निश्चित होता है तो यह अर्थात सिद्ध है कि इनसे अतिरिक्त अन्य संसारी जीव तीन वेद वाले होते हैं। इनसे भी जिनके नपुंसक वेद का अत्यंत अभाव है, उनका कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। यद्येव मवघ्रियते अर्थादापन्नमेत दुक्तेभ्योऽन्य संसारिणः स्त्रीलिंगा इति यत्रात्यंत नपुंसक लिंगस्य भावस् तत्प्रतिपादनार्थ माह। न देवः, न देवा है कि दैव है? हाँ, यहाँ दैवा क्यों कर दिया? गलत छपा है ना, देवा होता है, दैवा कैसे होगा? हाँ, देवा ही होना चाहिए, होना भी नीचे, दैव तो होता भी नहीं। हाँ, वही देव तो। देव देव देवा, एक मात्रा आएगी ना? एक ही मात्रा आएगी, ठीक कर लीजिए आप लोग। हाँ, एक ही मात्रा आएगी। न देवा, क्योंकि देव देवो देवा, दैवा नहीं होता है। न देवा प्रथमा का बहुवचन, न देवा, इतने छोटे से सूत्र से क्या निकल गया कि देव में नपुंसक वेद नहीं होता है। ऊपर से ले आए स्त्रीणम अंशनम च यन्निरति सुखम निरतिशय सुखम शुभगति नामोदयापेक्षम तद्देवा अनुभवन्ति न तेषु नपुंसकानि सन्ति यथेतरे किए लिंगा इत्यत आह। शुभगति नाम के उदय से स्त्री और पुरुष संबंधी जो निरतिशय सुख है उसका देव अनुभव करते हैं, इसलिए उनमें नपुंसक नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त शेष जीवों के तीनों लिंग वाले होते हैं। इस बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। शेषास्त्रिवेदः, शेषास्त्रिवेदः। दीदी प्रणाम, इसका संधि विच्छेद करेंगे ना? अर्थादापन्न में दुक्तेभ्यो ने 360 का दूसरा शब्द है। 360 का, हाँ करिए। अर्थात प्लस तापन्नम, हाँ प्लस अर्थात, हाँ प्लस तापन, अर्थात भी है, तापन भी। तो क्या दा का तो हो जाएगा ना? अर्थात, अर्थात। हाँ? अर्थात के बाद क्या बोले आप? तापन बोली मैंने, गलत है क्या? कहा दो तक कहाँ से ले आए आप? नहीं, मैं सिंगल तो बोल रही हूँ ना। अच्छा, दो तो आ गए नहीं क्या? हाँ, फिर आ आएगा क्या? अपन, हाँ। अच्छा, अपन है नमेत, अपन में
उक्ते। उक्ते अपरम एतत् उक्ते। हाँ, उक्ते भी नहीं, उक्तेभ्यः। एतत् उक्तेभ्यः, हाँ उक्तेभ्यो अन्य। अन्य। अर्थात आपन्नम एतद उक्तेभ्यः अन्ये, ये होगा इसका संधि पीछे। दोबारा समझ बोलना में आया? भाभी। हाँ, अर्थात अर्थात त पूरा होगा, वो नहीं होगा, हलंत नहीं होगा। अर्थात आपन्नम एतत, दूसरे वाले त में हलंत होगा। एतत उक्तेभ्यः, भ्यो का भ्य होके विसर्ग लग जाएगा। उक्तेभ्यः अन्य। अन्य। ठीक है, चले आगे। इसमें शेषः त्रिवेदः, शेषः त्रिवेदः। त्रिवेदा कौन सा लिंग वचन है? तो देवा वचन। हाँ? स्त्रीलिंग पुरुषलिंग? प्रथमा का बहुवचन। प्रथमा बहुवचन। हाँ, प्रथमा बहुवचन है और शेषा भी प्रथमा का बहुवचन है ना। अब हमेशा ध्यान देंगे, विशेषण के विशेष्य के अनुसार विशेषण रहता है। विशेष त्रिवेदा पुल्लिंग बहुवचन है कर्ता का, और यहाँ शब्द है त्रिवेद। शेषा में शब्द है शेष, लिंग है पुल्लिंग और कर्ता का बहुवचन या प्रथमा का बहुवचन। शेष के सब जीव संस्कृत पढ़े। में पढ़ो जी। त्रयो वेदा शाम ते त्रिवेदाः के पुनस्ते वेदाः स्त्रीत्वं पुंस्त्वं नपुंसकत्वमिति कथं तेषां सिद्धि वेदिते इति वेदः लिंगं मित्यर्थः आवाज कट रही जुमन। वो नेट गया शायद। लिंगं गर्भ इति स्त्री पुंवेदोदयात् सुते दूसरा से पढ़ा लीजिए, नहीं ठीक हो रहा है। नहीं, मेरा कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नपुंसक वेदो दयात। आपका नेट नहीं काम कर रहा है। हाँ सब ठीक है दीदी, दूसरे से पढ़ाई। आपका नेट नहीं काम कर रहा है आज लगता है। एक बात बहुत देर से बोल रही थी, वो क्या नाम है उनका? आप पढ़िए, आप पढ़ना चाह रहे थे। सरिता जी चेन्नई। पढ़ती हूँ। वेद्यत कथम तेषां सिद्धिः वेद्यत इति वेदः लिंगमित्यर्थः तद्विविधं द्रव्यलिंगं भावलिंगं चेति। द्रव्यलिंगं योनि मेहनादि नाम कर्मोदय निर्वर्तितम नो कषायो दया पादित वृत्ति भावलिंगम स्त्री वेदोदयात् स्त्यायां गर्भ इति स्त्री पुमेन्दोदयात् सुते जनयत्य पत्यमिति पुमान नपुंसक वेदो दयात् तदुभय शक्ति विकलम नपुंसकम रूढ़ी शब्दाश्चैते चैते रूढ़ीषु च क्रिया व्युत्पत्त्यर्थम च यथा गच्छतीति गौरीति इतरथा ही गर्भधारणादि क्रिया प्राधान्ये बाल वृद्धानां तिर्यंग मनुष्याणां देवानां कार्मण काय योग स्थानां च तद्भावास्त्रित्व दिव्य पदेशो नश्यात् तय एते त्रयो वेदाः शेषाणां गर्भजानां भवन्ति। दूसरी पंक्ति में नो कषायो दया पादित वृत्ति, इसका संधि विच्छेद करें। नो कषाय नो कषाय प्लस उदय प्लस आपादित प्लस वृत्ति
आपादित वृत्ति एक साथ ही करते हैं। लोकसाय उदय प्लस आपादित वृत्ति। दया उसी के नीचे एकदम जनयत पत्य मिति। जनयत 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 जन जनय जनयत प्लस उपपत्त्यम प्लस इति। जनयत जनयत प्लस उपपत्त्यम प्लस इति। वो कहाँ से ले आए? लोकसायात अयापादित जन्नत नहीं वो नहीं बाबूजी, वो तो हो गया, उसके नीचे है बाबूजी, अच्छा, उसके नीचे है जनयत अयपत्यमिति, नहीं अपत्यमिति। इसमें तो संधि हुई नहीं, आपने जो किया। जनयत प्लस अपत्यमिति। आप लोग के पकड़ में नहीं आया? मंजू जी आपके भी पकड़ में नहीं आया क्या? जनय प्लस इति प्लस अपत्यम प्लस इति। ई कहाँ से हो गया? ई कहाँ से लेंगे आप? इति आप तो बोल लास्ट रहे में हैं। हो जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कॉपी, अब देखिए थोड़ा सा भारी आ रहा है, जवानी कर रहे हैं, सबका गलत हो रहा है, और कॉपी में लिख के करते तो शायद सबका सही हो जाता। नहीं, यह में क्या चेंज कोई होगा? उसमें ऊ ला रहा है, कोई इसमें ई ला रहा है, वो तो शब्द ही वहाँ अक्षर ही नहीं है वहाँ पर, है ना? वो लिख के यह करना का क्या चाहिए। होगा वो नहीं समझ आया। तो विजया जी आप बोलेंगे? यत्य प्लस प्रत्यय प्लस विधिना। दीदी मैं बाहर हूँ थोड़ी, अभी मैं बाहर अच्छा। चले गई हूँ, मैं नहीं बोल पाऊंगी दीदी। बाबूजी जनयत किसके लिए बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? अपत्यम प्लस इति। बाबूजी तीसरी लाइन है 147 नंबर पेज पर, तीसरी लाइन है वेदो दयात सुते, उसके बाद वाला जनयत पत्यमिति। हाँ, तस्याम गर्भ, तस्याम गर्भ। आप किसको ले गए बाबूजी? तस्या नहीं वो नहीं पूछ रहे बाबूजी, उसके आगे है, उसी के आगे है बाबूजी, जनयत अपत्यमिति। जनयति अपत्यम इति पुमान। जनयति अपत्यम इति। जनयति होगा, क्यों नहीं? आप लोग क्या आया दिमाग में? ई का यह बन रहा है, है ना? लिख के तो भेजे, थोड़ा सा लगाते। जनयति, है ना? जनयति कोई इति आपको बोल दिए, कोई उपात्य बोल दिए। हाँ, जनयति प्लस अपत्यम प्लस इति। अपत्यम वगैरह तो सब बोल देते, उसमें तो कोई बात नहीं थी। अपत्यम होगा क्या? हाँ, जनयत्य प्लस अपत्यम प्लस इति। हाँ। ये आधा लगाने का समझ में ही नहीं आता है, ये आधा शब्द ना इसको लगाने का समझ में ही नहीं आता है। तो लिख के भेजा ना मैंने ग्रुप में, कैसे बनता है। हाँ, जनयत तो है प्लस अपत्यम प्लस इति। अपत्यम का मीनिंग क्या होता है? अपत्यम मतलब दूर होना चाहिए, देखते हैं और यहाँ क्या देते हैं बताते हैं। अभी बता दें। इसका मीनिंग ही नहीं पता था। बच्चों को पैदा करती है। हाँ दीदी, मराठी यानी इसमें ना अपत्य का बच्चा ही ना होता है अर्थ। प्लस अपयतम प्लस इति। जिनके 3 वेद होते हैं वे 3 वेद वाले कहलाते हैं। शंका, ये 3 वेद वाले कौन है? समाधान, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। शंका, इसकी सिद्धि कैसे होती है? समाधान, जो वेदा ज्यादा है उसे वेद कहते हैं। इसी का दूसरा नाम लिंग है। इसके 2 भेद हैं, द्रव्य लिंग और भावलिंग। जैसा अपने आप को म्यूट कर लें। जिसकी जो योनि मेहन आदि नामकर्म के उदय से रचा जाता है वह द्रव्य लिंग है। शरीर में जो आकार बनते हैं
वह द्रव्यलिंग है। जिसकी स्थिति नौकसाय के उदय से प्राप्त होती है वह भावलिंग है। यानी जो मन में विचार उत्पन्न होते हैं लिंग के उदय से, वो भाव विचार, वो भावलिंग है। जैसे आता है कि भाई पुरुष को स्त्री के साथ रमन होने का विचार आना, स्त्री को पुरुष के साथ रमन होने का विचार, मन में भाव आना, ये सब भावलिंग कहलाता है। स्त्री वेद के उदय से जिसमें गर्भ रहता है वह स्त्री है। पुम वेद के उदय से जो अपत्य को जनता है वह पुरुष है। अपत्य मतलब संतान निकलेगा, यहाँ पर संतान को जनता है वह पुरुष है। और नपुंसक वेद के उदय से जो उक्त दोनों प्रकार की शक्ति से रहित है वह नपुंसक है। ऊपर आया है ना तीसरी लाइन के अंत में, नपुंसक वेदो दयात, नपुंसक वेद के उदयात उदय से तदुभय, दोनों तरह क्या तदुभय शक्ति, यानी पुरुष और स्त्री दोनों की शक्ति से विकलम माने रहित। नपुंसक वेद के उदय से जो उक्त दोनों प्रकार की शक्ति से रहित है वह नपुंसक है। वास्तव में ये तीनों रौढ़िक शब्द हैं। रूढ़ी में क्रिया व्युत्पत्ति के लिए ही होती है। यथा जो गमन करती है वह गाय है। यदि ऐसा न माना जाए, अर्थात इसका अर्थ गर्भधारण आदि क्रिया प्रधान लिया जाए, तो बालक और वृद्धों के, त्रियंच और मनुष्यों के, देवों के, कारमान का योग में स्थित जीवों के गर्भधारण आदि क्रिया का अभाव होने से स्त्री आदि संज्ञा नहीं बन सकती है। ये तीनों वेद शेष जीवों के तथा गर्भजों के होता है। कहते केवल जैसे कहा गया कि गमन करने वाली को गाय कहा जाता है, वैसे ही गर्भ धारण करने वाले को ही स्त्री वेद कहा जाए। अपत्य जो संतान पैदा कर सकते हैं, कराने में समर्थ होते हैं, वे पुरुष वेद है। तो कह रहे हैं फिर तो केवली वगैरह सब कहीं वेद ही नहीं घटेगा। वो अलग है कि वेद उनका नष्ट हो गया है अनिवृत्ति गुण स्थान में, पर है तो से नहीं, पुरुष वेद से मोक्ष जा रहे हैं। अथवा जहां भी स्त्री का भी कुछ होगा, गर्भधारण जो स्त्रियां नहीं, जो लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, वृद्ध हैं, जो क्या नाम है सो गर्भ धारण करने की जिनमें मतलब शक्ति नहीं है, नहीं कर सकती हैं, भांज हैं, विधवा हैं, फिर तो वो क्या स्त्री वेदी नहीं कहलाएगी। तो कहते हैं रूढ़ी से अर्थ किया गया है कि जो गर्भ धारण करते हैं उसको स्त्री कहते हैं। उसी तरह से जिस तरह से कहा जाता है जो गमन करती है वह गाय है। तो क्या जितने लोग जितने जीव गमन कर रहे हैं सब गाय थोड़ी है, लेकिन एक रौढ़िक अर्थ बनाया गया। उसी तरह से रौढ़िक अर्थ है कि जो गर्भ धारण करती है वो स्त्री है, जो अपत्य को जन्म देता है वो पुरुष है, जो दोनों सुखों से वंचित रहता है वह नपुंसक है। तो इस तरह से व्युत्पत्ति अर्थ का किया गया है। व्युत्पत्ति का मतलब शब्द के द्वारा शब्द के शब्दों से अर्थ निकालना है ना, विशेष अर्थ निकालना। शाब्दिक अर्थ हो गया, शब्द से अर्थ निकालना। व्युत्पत्ति माने उस शब्द का क्या अर्थ निकल सकता है वैसा अर्थ निकालना। इसी अध्याय में औदैहिक भाव का निर्देश करते समय उनमें 3 लिंग भी गिनाए हैं। ये तीनों लिंग वेद के पर्यायवाची हैं, जो वेद नौकसाय के उदय से होते हैं। यहाँ किन जीवों के कौन लिंग होता है इसका विचार हो रहा है। इसी प्रसंग में आचार्य पूज्यपाद से ने लिंग के 2 भेद बतलाए हैं। म्यूट कर लेना, इनके यहाँ से आवाज आ रही है। मंजू जी का बहुत आवाज आ रहा है। मंजू जी। द्रव्य लिंग, भावलिंग। प्रश्न यह है कि लिंग के 2 भेद सूत्रों से फलित होते हैं या विशेष जानकारी के लिए मात्र टीकाकार ने इनका निर्देश किया है। उत्तर स्पष्ट है कि मूल सूत्रों में मात्र वेद नौकसाय के उदय से होने वाले वेदों का ही। अरे आवाज आ रही है, वो कह रही है मंजू जी क्या से आवाज मैं करी हूँ अभी। विशेष जानकारी के लिए मात्र टीकाकार ने इसका निर्देश किया है। उत्तर स्पष्ट है कि मूल सूत्रों में मात्र वेद नौकसाय से उदय होने वाले वेदों का ही निर्देश किया है, जैसा कि इसी अध्याय के 6वें सूत्र से ज्ञात होता है। मंजू जैन कौन है भैया? फिर वापस खोल लिया इन्होंने। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में सूत्र में किसका ग्रहण है? भाव वेद का ग्रहण है, द्रव्य वेद का कोई ग्रहण नहीं है। जो भी जितने भी सिद्धांत बनते हैं सब द्रव्य वेद के हिसाब से ही बनते हैं। तो वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं ये देवादिक प्राणी जन्म, योनि, शरीर और लिंग के संबंध से अनेक प्रकार के बतलाए हैं,
वे विचित्र पुण्य और पाप के वशीभूत होकर चारों गतियों में शरीर को धारण करते हुए यथा काल आयु को भोग कर अन्य शरीर को धारण करते हैं, या आयु को पूरा न करके भी शरीर को धारण करते हैं। अब इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ध्यान देंगे सूत्र पर। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो वर्षायुषो, अलग से बोल रहे हैं तो आप लोग को अ लगता होगा, अ का उच्चारण नहीं है। वर्षायुषो नपवर्त आयुषः, वर्षायुषो नपवर्त आयुषः। बाकी इधर का तो कठिन नहीं है। औपपादिक चरमोत्तम, आयुष क्यों बोल रहे हैं? ये आयुष ही बोला जाएगा ना बोलने में। नपवर्त आयुष है, आयुष बोल रहे हैं आप। कुछ गलती बोल के देखते हैं, देखती हूँ। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त आयुषः। नपवर्त कहाँ गलत हो रहा? नपवर्त आयुषः, आयुषः दो है ना, यायुषः, आयुषः निकल जा रहा होगा, यायुषः, नपवर्त यायुषः, हाँ आयुषः निकल रहा होगा। वर्षायुषो नपवर्त यायुषः, वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। रह ऊपर रेप है, वह के बाद उसका उच्चारण होगा नपवर्त्य आयुषः, नपवर्त्यायुषः या आयुषः। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्य वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः, औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्य वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। उपाधि जन्म वाले चरमोत्तम देह वाले असंख्यात देहा में से निकल जाएगा। यहाँ पर संधि विच्छेद औपपादिक चरम उत्तम देह असंख्येय वर्षायुषों का वर्षायुषः अनपवर्त्य आयुषः, अनपवर्त्य आयुषः। इस तरह से इसका संधि विच्छेद निकलेगा। औपपादिक चरम उत्तम देह असंख्येय, असंख्येय वर्षायुषः, विसर्ग हो जाएगा उकार का, वर्षायुषः या वर्ष आयुषः, इसमें भी संधि विच्छेद हो सकता है, वर्ष आयुषः। औपपादिक चरम उत्तम देह संख्येय वर्ष आयुषः अनपवर्त्य, हो जाएगा अनपवर्त आयुषः। यहाँ पर अनपवर्ती नहीं होगा, अनपवर्त्य का अनपवर्त्य रहेगा, उसमें जो आकार आया है वो बाहर आ हो जाएगा, आयुषः। अनपवर्त्य एकदम यह भी आएगा, अनपवर्त्य यह आएगा उसमें, है ना, अनपवर्त्य आयुषः। एक बार फिर बोल रहे हैं। औपपादिक तो में कोई है ही नहीं संधि, चरम प्लस उत्तम प्लस देह प्लस असंख्येय प्लस वर्षायुषः, वर्षायुषः प्लस अनपवर्त्य, अनपवर्त्य, विसर्ग नहीं लिख लीजिएगा, अनपवर्त्य प्लस आयुषः। औपपादिक जन्म वाले चरमोत्तम शरीर वाले असंख्यात वर्ष आयु वाले के अनपवर्त्य जन्म, अनपवर्त्य आयु वाले नहीं होते हैं जी, अनपवर्त्य। ललिता जी वर्षायुषों का भी तो हो गए संधि विच्छेद, वर्ष आयुषों नहीं होगा क्या? बोले वर्षायुषों बोली ना मैं, संधि विच्छेद कर से नहीं बोली का, बोली तो थी बीच में, शायद भूल गए, पहले बोले थे, बोले थे। हाँ वापिस भी नहीं बोले ना। हाँ चलिए पढ़िए, संस्कृत पढ़िए। मैं पढ़ रही हूँ ललिता जी, हाँ, क्वेश्चन करती हूँ आज। औपपादिका व्याख्याता देवनारका इति चरम शब्दोन्यत्यवाची उत्तम उत्कृष्ट है। चरम उत्तमो देहो येषां ते चरमोत्तम देहा परित संसारास्तज्जन्म निर्वाणारः इत्यर्थः। असंख्यै मतित संख्यामुपमा प्रमाणेन पल्यादिना गम्य
गम्यमायुर येषाम तय इमे असंख्यै वर्षायुष त्रिय मनुष्या उत्तर कुर्वादिषु प्रसूतः औपपादिकाश्च चर्मोत्तम देहाश्च असंख्यै वर्षायुषश्च औपपादिक चर्मोत्तम देहा असंख्यै वर्षायुषः बाह्यशोपघात निमित्तस्य विशस्त्रादे सति सन्निधाने ऋष्वं भवतीत्य परवर्त्यम अपवृत्यमायुर्येषां तय इमे अपवृत्यायुषः न अपवृत्यायुषः अनप्रत्यायुषः न येषामोपपादिकानां बाह्य निमित्त वशादायुर पर्वत्यते इत्ययं नियमः इतरेषां नियमः चर्मस्य देहस्योत्कृष्ट उत्कृष्टत्व प्रदर्शनार्थ मुत्तम ग्रहणम नार्थांतर विशेषोस्ति चरम देहा इति वा पाठ है। पाद जन्म वाले देव और नारकी हैं, यह व्याख्यान कर आए। चरम शब्द अंत्यवाची है। उत्तम शब्द का अर्थ उत्कृष्ट है। जिनका शरीर चरम होकर उत्तम है वे चरमोत्तम देह वाले हैं। जिनका संसार निकट है और उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त होने वाले जीव चरमोत्तम देह वाले कहलाते हैं। असंख्य प्रमाण विशेष है जो संख्यात से परे है। अर्थात तात्पर्य यह है कि पल्य आदि उपमा प्रमाण के द्वारा जिनकी आयु जानी जाती है वे उत्तर कुरु आदि में उत्पन्न हुए त्रियंच और मनुष्य असंख्यात वर्ष की आयु वाले कहलाते हैं। उपघात के निमित्त से विष सहस्त्र आदि बाह्य निमित्तों के मिलने पर जो आयु घट जाती है वह अपवर्त आयु कहलाती है। इस प्रकार अनपवर्त आयु वाले इस प्रकार जिनकी आयु घट जाती है वे अपवर्त आयु वाले हैं। जिनकी आयु नहीं घटती है वे अनपवर्त आयु वाले कहलाते हैं। इन औपपादिक आदि जीवों की आयु बाह्य निमित्त से नहीं घटती, यह नियम है। औपपादिक जो 5 जन्म वाले होते हैं उनकी, देव नारकी की, तथा इनसे अतिरिक्त शेष जीवों का ऐसा कोई नियम नहीं है। सूत्र में जो उत्तम विशेषण दिया है वह चरम शरीर के उत्कृष्ट पने को दिखलाने के लिए दिया गया है। यहाँ इसका और कोई विशेष अर्थ नहीं है। अथवा चरमोत्तम देहा पाठ के स्थान पर चरम देहा यह भी पाठ मिलता है। चरम देहा पाठ मिलता है। इसके ऊपर और सब ग्रंथ में बहुत विवेचन है। जैसे राम भरत आदि का चरम देह था, लेकिन कहते हैं उनकी आयु, उनका जो मरण है उपसर्ग केवली हुए हैं। उपसर्ग केवली का तो अकाल मरण होता ही है। तो केवल जिसका चरम देह होता है ऐसा और ग्रंथों में आया हुआ कि उनका अकाल मरण हो सकता है। चरम के साथ उत्तम भी हो तब नहीं होता है अकाल मरण, ऐसा और ग्रंथों में। यहाँ पर तो और उसका किसका है, ब्रह्मदत्त है ना, चक्रवर्ती। अब उनका क्या था, उत्कृष्ट था, चक्रवर्ती थे, है ना, लेकिन उनका चरम उत्तम तो थे लेकिन चरम नहीं था उनका। तो देखिए वो भी नरक गए हैं मर करके। शायद उनका भी कि किसका, ये चाहे उसका आया क्या, नमोकार मंत्र वाला किसी एक का आया तो है, शुभम चक्रवर्ती। हाँ, शुभम चक्रवर्ती। हाँ, अब देखिए नीचे बहुत अच्छा समझाए हैं इसमें। भुज्यमान आयु का उत्कर्षण नहीं होता, यानी जो आयु में हम लोग हैं, हम कितनी भी उपाय करें, बहुत से धर्म में, हम जिस धर्म से आए हैं उस धर्म में भी ये बात थी कि बेटा अगर कोई पूजा पाठ करा के अगर अपने पिता को 10 वर्ष की आयु दान करता है तो पिता की 10 दिन आयु बढ़ जाती है। ऐसा हम भी बचपन में सुनते आए हैं अपने धर्म में जिसमें हम पहले थे। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, भुज्यमान आयु का उत्कर्षण नहीं होता। जो आयु हम भोग रहे हैं उसमें किसी भी तरह से कुछ भी कर लो उत्कर्षण नहीं होता, यानी बढ़ती नहीं है। केवल उदीर्णा होकर आयु घट सकती है, तो घट तो सकती है, बढ़ नहीं सकती है। कौन सी आयु? भुज्यमान आयु। इसलिए प्रश्न होता है कि क्या सब संसारी जीवों की आयु का ह्रास होता है या इसका भी कोई अपवाद है? इसी प्रश्न के उत्तर स्वरूप प्रकृत सूत्र की रचना हुई है।
इसमें बतलाया है कि उत्पाद जन्म वाले देव और नारकी, तद्भव मोक्षगामी मनुष्य और असंख्यात वर्ष की आयु वाले त्रियंचर मनुष्य, इनकी भुज्यमान आयु का ह्रास नहीं होता। असंख्यात वर्ष की आयु कहाँ है? भूमि, उत्तर भूमि में तीनों भोग भूमि में है ना। एक पल्ले की आयु भी असंख्यात वर्ष ही है। इन्हें जो आयु प्राप्त होती है उसका पूरा भोग होकर ही उस पर्याय का अंत होता है। यह विशेष नियम करने का कारण यह है कि कर्म शास्त्र के अनुसार निकाचना, निधत्ति और उपशमकरण का प्राप्त क्रम को छोड़कर अन्य कोई भी अधिक स्थिति वाला कर्म उभय रूप कारण विशेष के मिलने पर अल्पकाल में भोगा जा सकता है। भुज्यमान आयु पर भी यह नियम लागू होता है। इसलिए इस सूत्र द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि उक्त जीवों की भुज्यमान आयु पर यह नियम लागू नहीं होता। आशय यह है कि इन जीवों के भुज्यमान आयु के प्रारंभ होने के प्रथम समय में आयु के जितने निषेक होते हैं वे क्रम से एक एक निषेक उदय में आकर ही निर्जरा को प्राप्त होते हैं। 20 शस्त्राधिक बाह्य निमित्त बल से उनका घात नहीं होता, पर इसका अर्थ यह नहीं है इन जीवों के आयु कर्म की उदीर्णा ही न होती होगी। इनके उदीर्णा का होना तो संभव है, पर निषेक स्थिति घात न होकर यह उदीर्णा होती है। जैसे देव वगैरह में भी आयु की उदीर्णा चारों गति में है, तो वहां पर स्थिति की उदीर्णा नहीं होती है, निषेक की उदीर्णा होती है। जो निषेक है एक समय में उदय में आने वाले बहुत सारे निषेक होते हैं, तो उसमें से कुछ निषेकों की उदीर्णा हो जाती है। उदीर्णा ऐसा कहा गया है, आप लोग क्या आएगा कर्म कांड में, कि निषेकों का खिर जाना उदीर्णा नहीं है। देवायु के लिए आगे आएगा आप लोग के कर्म कांड में। तो जो निषेक आयु के वो अगर कुछ खिल जाते हैं किसी कारण से, तो उससे आयु की उदीर्णा नहीं होती है। आयु की इस उदीर्णा का मतलब क्या कह रहे हैं? स्थिति का घटना, आयु की स्थिति का घटना, तब आयु। निषेक की उदीर्णा से क्या होता है? निषेक की उदीर्णा से क्या होगा? निषेक की उदीर्णा से क्या होगा? बहुत सारे निषेक होते हैं एक समय में उदय में आने वाले बाबूजी, किसी कारण विशेष से थोड़े थोड़े निषेक आकर के झड़ गए, लेकिन वहां पर बाकी निषेक उसी स्थिति के पड़े हुए हैं। आयु के निषेक, हाँ आयु के बहुत निषेक, हाँ आयु के निषेक। ऐसे भी जो अपकर्षण उत्कर्षण होता है उसमें जब हम लोग पढ़ेंगे लब्धि सार वगैरह में, तो वो सारे के सारे निषेक, जैसे मान ली 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म बंधा हुआ है और किसी अच्छे मतलब परिमाण, अच्छे परिणाम से वो निषेक नीचे आते हैं जिसको हम लोग अपकर्षण करते हैं, तो सारे निषेक नहीं आते। अच्छा। सारे निषेक आकर के और वो स्थिति खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता जल्दी। तो आयु के निषेक में भी देवों को भी उदीर्णा बताई गई है, नारकियों के भी बताई गई है, कर्म कांड जी में आएगा आप लोग के आगे। तो वहां पर यह कहा कि आयु निषेकों की आयु कर्म के निषेक की उदीर्णा हो जाना आयु का मतलब घात नहीं है, आयु की स्थिति का घात नहीं है। आयु की स्थिति का घात होना अलग चीज है और निषेकों की उदीर्णा होना अलग चीज है। वही चीज यहाँ पर भी बताए हैं, देखिए 20 शस्त्राधिक बाह्य निमित्तों के बल से उनका घात नहीं होता, पर इसका अर्थ यह नहीं है इन जीवों के आयु कर्म की उदीर्णा ही न होती होगी। इनके उदीर्णा का होना तो संभव है, पर निषेक स्थिति घात न होकर ही यह उदीर्णा होती है। यानी उदीर्णा तो होती है निषेकों की, पर स्थिति घात नहीं होता है। किनके लिए बता रहे हैं? अनपवर्त आयुष्य वायु के लिए, जो उत्पाद जन्म वाले हैं, असंख्यात वर्ष आयु वाले हैं, चरमोत्तम देह वाले हैं, इनके लिए बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं समझें कि इनके आयु के निषेकों का उदीर्णा नहीं होती। आयु के निषेकों की उदीर्णा तो होती है, पर आयु की स्थिति नहीं कम होती है। इन लोगों को क्या फायदा, फिर क्या मतलब हुआ निषेक का खिलना? फिर जरूरत क्या है? अरे ये तो आयु का घात नहीं, आयु का घात होना अच्छा थोड़ी माना जाता, केवल नारकियों में अच्छा माना जाता है। नहीं, तो आयु का घात होना अच्छा नहीं, पर निषेक गिरने का मतलब क्या होता है? अपन तो यही समझते हैं कि आयु कम हो रही है, निषेक गिर गए में। एक समय में सिद्धों का अनंतवां भाग और अभव्य का अनंत गुना जो निषेक बंध रहे हैं वो भी अनंत है। उस अनंत में से आप थोड़ा एक छोटा सा अनंत निकाल दिए तो क्या फर्क पड़ा?
कोई फर्क नहीं पड़ा ना। जब हम अपवर्तन करते हैं तो निषेक ही तो नीचे लाते हैं ना। हम स्थिति नीचे, स्थिति कांडघात अलग चीज है और निषेक नीचे लाना अलग चीज है। ये अपकर्षण निषेक वाला जो मिथ्या दृष्टि के भी होता है, ठीक है। स्थिति कांडघात कहाँ होता है, इस गुण स्थान में? आठवें गुण स्थान में स्थिति कांडघात होता है। वो स्थिति कांडघात, वहां पर स्थिति कम हो रही है। बाकी जो प्रत्येक समय हम लोगों का जो चल रहा है वो क्या है, अपकर्षण, उसमें कुछ कुछ निषेक नीचे आते रहते हैं। ये क्रिया सभी मिथ्या दृष्टि हो या कोई भी हो, सबके निरंतर होती रहती है, पता नहीं चलता है। उससे स्थिति कोई कम नहीं होती। स्थिति कांडघात अलग है और निषेकों का अलग, निषेकों का अपकर्षण करना अलग बात है। आपने बताया था टंकी में पाइप है, पाइप से जो निकलते हैं निषेक वो पहले वाले आगे आ जाते हैं। एक बार बताया था ना आपने कि पाइप में से निषेक निकलते हैं, वो पहले आगे वाले थोड़ा थोड़ा साइड में लेके थोड़ा थोड़ा से नीचे आ जाते हैं निषेक। हाँ, वो तो उदियावली में, वो जो उदियावली में जो समाहित होते हैं ऊपर के जो निषेक रहते हैं। अब कोई ऊपर के निषेक नीचे आ रहे हैं, बीच के निषेक वैसे ही पड़े रहते हैं, ऊपर का निषेक नीचे आ जाता है, वो तो चलता रहता है। हम लोग को मिथ्या दृष्टि को भी प्रत्येक समय चलता रहता है, वो स्थिति कांडघात नहीं है। स्थिति घात न होने से हमारा अभिप्राय यह है कि इनके पूरे, अब देखिए कितना अच्छा, जैसे 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति जो बंधी हुई है, 70 कोड़ा कोड़ी का अंतिम समय ले लीजिए आप। अंतिम समय में कितने निषेक है? अनंत निषेक है, क्योंकि हम लोग हर समय अनंत निषेक बांध रहे हैं ना। सिद्धों का अनंत व भागा, भव्यों का अनंत गुना। 70 कोड़ा कोड़ी का जो अंतिम समय है, उस अंतिम समय में कितने निषेक है? अनंत निषेक है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए स्थिति घात ने उसके पूरे निषेकों का उदीर्णा क्षय नहीं होता। वो अंतिम समय अगर हमको 70 कोड़ा कोड़ी में से कम करना है, तो अंतिम समय में जितने निषेक, अनंत निषेक, उस सबको नीचे लाएंगे तब तो वो एक समय कम होगा। समझ रहे हैं बात? मान लीजिए 70 कोड़ा कोड़ी का अंतिम समय है 9 बजे है, 9 बजे 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति वाला समय खत्म, कर्म खत्म होने वाला है। तो 9 बजने में जब 1 मिनट बाकी रहा, तो 1 मिनट का वो सब एक, तो उस 1 मिनट में जितने भी क्या नाम है सो निषेक है, अनंत निषेक हम जान रहे हैं। तो अगर हमको 9 मिनट में से 1 मिनट पहले ही कर्म को खत्म करना है, तो उस 1 मिनट में जितने अनंत निषेक है उसको सबको हमको खिलाना होगा ना। उसमें से हम थोड़ा सा लाके खिलाए तो क्या होगा, वो तो स्थिति अपनी बनी हुई है। वही चीज यहाँ कह रहे हैं, स्थिति घात न होने से हमारा अभिप्राय यह है कि इनके पूरे निषेकों का उदीर्णा द्वारा क्षय नहीं होता। उदीर्णा तो हुई, परिणाम विशेष से कुछ निषेक नीचे आकर के खिल रहे हैं, उदयावली में आ रहे हैं कुछ निषेक, सारे नहीं। एक समय वर्ती सारे निषेक की उदीर्णा हो तब स्थिति कम होगी। तो सारे निषेक नहीं आते, वो केवल अपूर्व करण परिणामों से ही इस तरह का काम होता है। दीदी इसको अपन ऐसा भी समझ सकते हैं ना दीदी, कि थोड़े थोड़े निषेक जा रहे हैं, लेकिन उससे आयु में फर्क नहीं पड़ेगा, आयु तो उतनी ही रहेगी। निषेक कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम जाएंगे कभी ज्यादा जाएंगे, पर आयु पे कोई परिणाम नहीं होगा। 70 साल की आयु है तो 70 ही रहेगी। ज्यादा जाने का तो आयु बंध हमेशा नहीं होता ना। बुद्धिमान आयु आप भोग जो रहे हैं वो तो बंध चुकी है, अब उसमें निषेक जाने का तो मतलब ही नहीं है, वो तो बंधी हुई है जितनी है। लेकिन कहते कि ये ऐसा क्यों बता रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई मनुष्य त्रियंचों की तो क्या होता है, स्थिति का घात हो जाता है, परंतु जो मनुष्य त्रियंचों का नहीं, मतलब ये 3 5 जन्म वाले नारकी है, देव हैं, असंख्यात वर्ष वाले मनुष्य त्रियंच हैं, अथवा चरमोत्तम देव वाले हैं। तो ये यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वहां पर भी आयु की उदीर्णा नहीं होती, आयु के निषेकों की उदीर्णा नहीं होती, क्योंकि ऐसा नियम है। हर मनुष्य के मिथ्या दृष्टि के भी हमेशा उत्कर्षण अपकर्षण होता ही रहता है, परिणाम विशेष से अपकर्षण भी होता रहता है, उत्कर्षण भी होता रहता है, आयु कर्म को छोड़कर। अब केवल आयु का लेके आते हैं, तो आयु का कह रहे हैं बुद्धिमान आयु के निषेकों का ऐसा नहीं कि उनके उदीर्णा नहीं होती है, उदीर्णा तो होती है, पर एक समय वर्ती सारे आयु के निषेक खत्म नहीं होते हैं तो उनकी आयु घटती नहीं है। जब जिस समय की कोई एक्सीडेंट में आ गया तो उसमें क्या हुआ, सारे आयु के निषेक एक साथ वो ट्रक के नीचे या जो भी कार के नीचे एक साथ वो आदमी मर गया, वो सारे निषेक एक साथ खिल गए।
तो वहां पर स्थिति घात हो गया। तो जब तक एक समयवर्ती जितने निषेक हैं आयु के, वो जब तक नहीं आकर के खत्म होंगे तब तक उदीर्णा वो नहीं होगी, घात नहीं होगा, स्थिति घात नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं समझे आप कि उपात जन्म वाले देवनार की, असंख्यात वाले मनुष्य त्रियांश अथवा चरमोत्तम देह वाले के आयु के निषेकों की उदीर्णा नहीं होती, परंतु उदीर्णा तो होती है लेकिन स्थिति घात नहीं होता। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा सबको। स्थिति दीदी अपने घात को नहीं इतना ही होता। समझना है इसमें कि जो अपन मनुष्य साधारण, उनके तो हो जाता है स्थिति का घात भी निषेक जाने से, उदीर्णा होने से, लेकिन जो असंख्यात वर्ष के आयु वाले देव और नार की उपा जन्म, इनका नहीं स्थिति घात होगा, उदीर्णा जरूर हो सकती है, ऐसा ही लेंगे ना। ऐसी आयु की उदीर्णा हमारे भी चलती रहती है, होती रहती है, लेकिन जिस समय आयु का घात कब होगा, जब स्थिति का घात होगा तब। उसके पहले निषेकों के घात होने से आयु का घात नहीं होता है। जैसे अब कहते हैं ना, बहुत तेज से दौड़ते हैं तो भी वो सांस वास क्या जल्दी चलने से तो आयु के निषेक थोड़े ज्यादा झड़ते हैं उस समय, लेकिन उससे आयु थोड़ी कम हो गई। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग को समझना नहीं, परंतु एक्सीडेंट वगैरह में तो स्थिति घात भी हो जाता ना दीदी, अकाल मरण में तो स्थिति घात भी हो जाता है ना। तो मनुष्य और तिर्यंचों का तो होता ही है। हाँ, अपने ही बोल रही हूँ, अपनी ही बात बोल रही हूँ, सामान्यों की। असंख्यात वर्ष की आयु वाले की उनके भी नहीं होता है। हाँ, उनके नहीं होगा। सूत्र में तद्भव मोक्ष जो चरमोत्तम देह है वो भी मनुष्य की ही होती है, इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि मनुष्य और त्रियंच का तो नहीं, चरमोत्तम देह वाले तो अलग ही हो गए ना। सामान्य मनुष्य और त्रियंच के स्थिति घात होती है, हो सकती है, अकाल का विषय है ना आंटी जी, होती है नहीं बोलेंगे, हो सकती है, हो सकती है। सूत्र में और जिनकी आयु बन गई उनके भी नहीं होगी ना, जिनकी आयु बन गई है उनकी भी नहीं होगी, उनको भी नहीं होगा। जिसकी आयु बन गई है उसके भी नहीं होता, मतलब अकाल मरण नहीं होता उसका भी। सूत्र में तद्भव मोक्षगामी के लिए चरमोत्तम देह पाठ आया है। सर्वार्थ सिद्धि टीका में इसकी व्याख्या करते हुए चरम शरीर को ही उत्तम बताया गया है, किंतु तत्वार्थ राजवार्तिक में पहले तो चरम देह और उत्तम देह ऐसा अलग अलग अर्थ किया गया है, किंतु बाद में उत्तम देह वाले चक्रधर आदि के शरीर को अपवर्त आयु बतलाकर उत्तम शब्द को चरम देह का विशेषण मान लिया है। राजवार्तिक में क्या किया गया है कि उत्तम देह वाले चक्रवर्ती की देह उत्तम होती है, लेकिन वही शुभम चक्रवर्ती वगैरह का वहां पर आता है दृष्टांत की, शायद उनका अकाल मरण हुआ था, तो फिर वहां पर राजवार्तिककार ने क्या किया, चरम के साथ उत्तम के साथ चरम भी लगा दिया, चरम देह का विशेषण मान लिया गया है। यह एक बात स्पष्ट है कि प्रारंभ से ही उत्तम पद पर विवाद रहा है, तभी तो सर्वार्थ सिद्धि में चरम देह इस प्रकार पाठांतर की सूचना दी गई है, और यह पाठांतर उन्हें पूर्व परंपरा से प्राप्त था। अच्छा, हम लोग का 2 अध्याय हो गया। अब मेरा ये मानना है कि आप लोग 2 अध्याय का उच्चारण करिए, अर्थ करिए, तो हम लोग थोड़ा फिर उसके बाद आगे बढ़ें। जो भी केवल पढ़ना चाहते हैं वो केवल पढ़ें। दोनों अध्याय आप लोग खूब बढ़िया कर लीजिए, जिनका अच्छा उनका और अच्छा हो जाएगा, जिनका बहुत बहुत अच्छा उनका दोहराया जाएगा। तो सिर्फ दूसरा ही कराइए, दोनों अध्याय में तो बहुत टाइम लग जाएगा इतने जनों में उनका हो जाएगा। अपने को थोड़ी विदेश जाना है, विदेश तो नहीं जाना है, पर मेरा तो ललिता जी ये लास्ट सूत्र हुआ है जो मैंने पढ़ा है, वो पूरी अध्याय करनी है मेरे को। मेरा तो लास्ट सूत्र हुआ है जो मैंने आज पढ़ा है। हाँ, तो आप सुनिए ना, ऑडियो वीडियो किस लिए बन रहे हैं, इसीलिए बन रहे हैं ना, जिनका छूटा तो बाकी आप लोग की जैसी मर्जी, मेरे को तो है कि आप लोग सीखें। अब आप लोग नहीं चाहेंगे तो नहीं है, बस नहीं सीख करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है। और आगे नहीं, हम सोच रहे पहले 2 अध्याय तो सबका करा दे, क्योंकि अभी सीमा वगैरह है, पहले हम घर पर ही आती थी पढ़ने के लिए, समय वो सुनील भैया एग्जाम वगैरह लेते थे तो एकदम पास में बैठ के पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी उच्चारण वगैरह नहीं हो पा रहा। अच्छा होता है आदमी का, संस्कृत एकदम नहीं जाना, संस्कृत का वो लोग तो जहाँ से आई वहाँ हिंदी भी नहीं थी, इसलिए उन लोग की थोड़ा सा और दिक्कत हो जाता है उन लोग को। तो बाकी आप लोग जैसे कहेंगे हो जाएगा। मेरा मन यही है कि थोड़ी सी बिजी भी रहूंगी इन दिनों में,
तो विजया जी को, जयपुर मंजू है, कलकत्ता मंजू है, जिनको बहुत थोड़ा अच्छा आता है वो लोग थोड़ा बागडोर संभालें और सबसे दोनों अध्याय पढ़वाएं। जो अर्थ करना चाहते हो उनसे अर्थ करवाएं, ऐसा मेरा अपना मन है। दोनों मंजू, विजया जी और कोई भी जिनका तत्वार सूत्र बहुत अच्छा वो भी आ सकते हैं, हो सकता है मेरी जानकारी में नहीं हो। दीदी प्रणाम, आप सिर्फ चालू कर दिए जी, यानी वो ये खोल देना तो फिर हम करेंगे। आपके आशीर्वाद से जितना भी आएगा आ जाएगा। विजया जो जी लोग के करना चाहते हो निर्देशन करेंगे। हाँ? हाँ, विजया जी के निर्देशन। हाँ, विजया जी का निर्देशन आप लोग को सहयोग देना होगा, खाली विजया जी नहीं आप वैसे हैं, नहीं बोल रही। हाँ, कलकत्ता मंजू, हाँ, एक आदमी को बागडोर लेनी पड़ती है, पक्की बात है। तो मैं विजया जी के निर्देशन हम चालू कर दिया करेंगे, समय रहने से हम भी बैठ जाया करेंगे, नहीं समय होने से हम नहीं बैठ पाएंगे। तो आप लोग 2 अध्याय खूब बढ़िया से, इतना बढ़िया कर लीजिए कि किसी दिन मैं आऊं और कहूँ किसी को सुनाने तो बहुत बढ़िया से सुना भी दे और अर्थ भी कर दे। अब नहीं कहते विशेषार्थ नहीं कहते हैं, अर्थ कर दे। दीदी आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद नहीं देते वो आप लोग, आशीर्वाद दे दीजिए। गुरु के आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है संभव। इसीलिए तो अभी बोल रहे हैं ना कि नहीं करना आप लोग को, और भावना भाई ना मैंने कि जिस दिन मैं पूछूं उस दिन एकदम बढ़िया से सब कोई बोल सके, सारा अध्याय बोलेंगे भी बोलेंगे, उच्चारण अच्छा करेंगे, थोड़ा बहुत अर्थ भी कर लेंगे, सब करेंगे। जी दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद तो दीजिए दीदी। जी 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 लीजिए। आप लोग एकदम बढ़िया से करके हमको सुनाएंगे, आप लोग भी वादा करेंगे। आपको बारंबार प्रणाम। दीदी प्रयास करेंगे, हम भी करेंगे प्रयास। आप कितने दिन नहीं होंगे ललिता जी? हाँ, कितने दिन नहीं आएंगे? 4-5 दिन? कह नहीं सकती हूँ, कलकत्ता जाने की भी बात हो रही है, तो जाएंगे तो वहाँ पर वाईफाई नहीं है, फिर वाईफाई लगाना होगा, मतलब कि अभी मैं कुछ कह नहीं सकती। हो सकता है कल ले भी लूं क्लास, नहीं तो ऑन तो मैं रोज कर दिया करूंगी। ठीक है। हाँ, हाँ, दीदी। आपने पिछली बार जैसे अध्याय का एक 15 सूत्र का वो शॉर्ट रूप में बताया था, वैसे आप बोले थे ना आगे भी बताऊंगी। हाँ,